सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और टीकमगढ़ से सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने अपने सभी सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्तियां निरस्त कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के कलेक्टर को इस संबंध में पत्र लिखकर सूचना दे दी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि सभी सांसद प्रतिनिधियों की समीक्षा करने के उपरांत सभी प्रकार की सकारात्मक स्वीकृति आने के उपरांत पुनः नियुक्तियां की जाएंगी। दरअसल पिछले 1 महीने के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में करीब 130 सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। गौरतलब है कि टीकमगढ़ में हाल ही में सांसद के एक प्रतिनिधि पर एक बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज किया गया है। कुछ प्रतिनिधियों पर कांग्रेसी होने का आरोप लगाया गया था, किसी पर आपराधिक छवि का होने का आरोप लगाया गया था। आखिरकार मंत्री वीरेंद्र कुमार के इस फैसले से साफ है कि उन्होंने गलत लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाया था। आपको बता दें कि बीजेपी के ही नेताओं ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के सांसद प्रतिनिधियों को लेकर सवाल उठाए थे। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता वैभव गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, क्या ये पूरा मामला रहा और अब वीरेंद्र खटीक की ओर से जो एक्शन लिया गया है, क्या देखा गया और किस तरह ये एक्शन लिया गया उनकी ओर से? जी का दरअसल केंद्रीय जो मंत्री हैं, टीकमगढ़ से सांसद हैं वीरेंद्र खटीक, उनका एक पहले वीडियो भी वायरल हुआ था जो उन्होंने कहा कि अगर इनको लेकर बातचीत कर रहे थे कि मेरा पिता भी इनमें सक्रिय है तो उनको आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सांसद प्रतिनिधियों को लिख किया सभी विभागों में, तभी से इस पूरी खींचतान की शुरुआत हुई थी। मानवेंद्र सिंह ने भी आरोप लगाए थे वीरेंद्र खटीक के ऊपर कि इनके जो सांसद प्रतिनिधि हैं वो बेवजह से काम में अड़ंगा लगाते हैं। पूर्व मंत्री हैं ललिता यादव, उनके द्वारा भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे गए थे कि वीरेंद्र खटीक ने जिन जिन लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाया है वो असामाजिक तत्व हैं, वो कानून का पालन नहीं करते और बेवजह से विकास कार्यों में अड़ंगा लगाते हैं। हालांकि वीरेंद्र खटीक ने प्रतिक्रिया दी थी कि मैं ऐसे लोगों को जो अगर मेरे पर कोई आरोप लगाए तो आरोपों को सिद्ध करके दिखा दे तो मैं बहुत सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ। उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जिन्होंने मेरे पर आरोप लगाया पर्दे के सत्ते में हाथ लगा दिए। लेकिन कल रात में जिस तरीके से वीरेंद्र खटीक के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, पत्र में लिखा गया है कि मैं अपने सभी सांसद प्रतिनिधियों की जो नियुक्ति है उसको निरस्त कर रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कलेक्टर को ये सूची सौंपी थी और कलेक्टर को सूची सौंप कर उन्होंने बताया था कि ये मेरे प्रतिनिधि रहेंगे और इस विभाग में मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो काफी बड़ा है और केंद्रीय मंत्री होने के नाते और सारे और भी दायित्व हैं तो सांसद प्रतिनिधि ही काम करेंगे। तो हाल ही में आशीष तिवारी, जिन्हें चीनी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी प्रतिनिधि थे वीरेंद्र खटीक के। इन पर आरोप लगातार 7 साल की बच्ची के साथ पॉस्को एक्ट के तहत इन पर मामला भी दर्ज हुआ। सांसद प्रतिनिधि के ऐसे प्रतिनिधि होंगे तो फिर अपने आप में ही कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते कि सांसद ने किस आधार पर ऐसे असामाजिक आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं अंशिका, उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया है। तो पार्टी की भी छिछलेदार हो रही थी और कहीं ना कहीं गुटबाजी भी सामने आ रही थी। जिस तरह के आरोप लग रहे थे वीरेंद्र खटीक पर, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें असहज ही कर रहे थे। तो कल देर शाम उन्होंने एक पत्र जारी किया है और पत्र के माध्यम से बताया कि जितने भी उन्होंने प्रतिनिधि नियुक्त किए थे उन सभी की जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो नियुक्ति की गई थी वो गलत थी। शायद अगर लोगों का चयन ठीक ढंग से किया होता, जो जनप्रतिनिधि है क्षेत्र के, उनको एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस में लिया होता, शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। लेकिन इससे कहीं ना कहीं बात सामने आ गई कि वीरेंद्र खटीक की ही थी जो उन्होंने सुधारने की कोशिश की है। बिल्कुल वैभव, क्योंकि वीरेंद्र खटीक के इस कदम से अब साफ होता है कि नियुक्तियां गलत थी और इसी वजह से उन्हें अब उन नियुक्तियों को निरस्त करना पड़ा है और ये खत उन्होंने कलेक्टर को लिखा है। लेकिन वैभव, अब वीरेंद्र खटीक की ओर से क्या इस पत्र के लिखे जाने के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने आई उस पूरे मामले में? चूंकि अंशिका जो घटनाक्रम रात का ही है, कल शाम को ही उनके द्वारा पत्र लिखा गया है, तो आज उनसे जरूर टीकमगढ़ के जो पत्रकार हैं, भोपाल के जो पत्रकार हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या आपने जो गलती की थी उस गलती को सुधारा है या आप अभी भी अपनी बात पर कायम है कि आपके द्वारा जिन लोगों की नियुक्ति की गई थी वो गलत नहीं थे। क्योंकि जब मानवेंद्र सिंह और ललिता यादव ने इस तरह के आरोप लगाए थे वीरेंद्र खटीक पर कि उन्होंने गलत लोगों का चयन किया है, कांग्रेसी जो लोग से उनका चयन कर लिया है, प्रतिनिधि बना दिया है, वो भाजपा के लोगों को परेशान कर रहे हैं और बिना मतलब से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, तब वीरेंद्र खटीक ने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा था कि आरोपों में बिल्कुल सत्यता नहीं है, कोई भी आरोपों को सिद्ध करके दिखा दे। उसके साथ ही उन्होंने कह सकते चेतावनी भी दी थी कि बर्रे के सत्ते में हाथ लगा दिया, मैं ऐसे लोगों को छोड़ूंगा नहीं।
एक तरफ आप कहते कि ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, दूसरी तरफ आपका ही सांसद प्रतिनिधि पॉस्को एक्ट के तहत तो मामला दर्ज हो जाता है। 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का पूरा मामला आशीष तिवारी जो कि प्रतिनिधि थे। अब ऐसे में कल देर रात उन्होंने पत्र जारी करके कलेक्टर को बताया है कि इन्होंने जितने प्रतिनिधि नियुक्त किए थे उन सबकी नियुक्तियों को निरस्त किया जा रहा है। आज उनसे पूछने की कोशिश जरूर की जाएगी अंशिका, क्या आपकी जो गलती थी वो गलती थी, क्या आप उस गलती को मानने के लिए तैयार हैं? चलिए ठीक है वैभव, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और चलिए इसी बीच